हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द gaseous envelope around the earth is known as atmosphere. The lowest layer of this is extended up to 10 kilometer from sea level. This layer is stratosphere, troposphere, mesosphere and hydrosphere. तो बच्चों यहाँ पर जो हम बात कर रहा है, यहाँ पर जो बात किया जा रहा है वो किसका बात किया जा रहा है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। यदि हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो सबसे बॉटम पे आता है वो हमारा क्या आता है? ट्रोपोस्फियर आता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर आता है। तो इसका जो बच्चों रेंज है वो कितना होता है? 0 से 10 किलोमीटर इसका क्या होता है? रेंज होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर आता है। स्ट्रेटोस्फियर आता है। ठीक है। इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है बच्चों? 10 से 50 किलोमीटर इसका क्या होता है? रेंज होता है। और इसी लेयर पे यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर पे ही क्या होता है? ओजोन गैस होता है ना। ओजोन का जो लेयर होता है, ओजोन लेयर जो होता है ये इसी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इससे ऊपर जाए तो हमें क्या मिलेगा? मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर। ठीक है। इसका जो रेंज होता है बच्चों वो कितना होता है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। और फाइनली सबसे ऊपर में हमारा क्या आता है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर जिसका जो रेंज होता है वो 80 से लगभग 400 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द लोवेस्ट लेयर ऑफ दिस इज एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर सी लेवल से 10 किलोमीटर की बात किया जा रहा है, मतलब 0 से 10 किलोमीटर। तो हमारा क्या आएगा बच्चों? सॉरी, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ट्रोपोस्फियर यानी कि बी। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हम लोगों ने पहले देख लिया है कि 10 से 50 किलोमीटर होता है इसका रेंज। मेजोस्फियर का 50 से 80 किलोमीटर होता है इसका रेंज। और यहाँ पर बात किया जा रहा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जनरली क्या होता है बच्चों कि इस स्फीयर में, क्योंकि ये हमारे कह सकते हैं कि एक सबसे मतलब कि हमारे ही ट्रोपोस्फियर में ही पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग अपना जनजीवन व्यतीत करते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर से एयर रिलेटेड होता है। ठीक है। चाहे वाटर हमारा हमारे अर्थ के सरफेस पे हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो। ठीक है, या समुद्र हो या फिर नदी हो। तो इस तरह के जो स्फीयर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के ही एक पार्ट होते हैं, जो कि सबसे मतलब बॉटम में ही ये पाए जाते हैं। तो बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।